प्राचीन मिस्र लोगों और वैज्ञानिकों को अपनी रहस्यमय कहानियों से आज भी चकित करता रहता है। फरौनों की धरती पर पुरातत्वविदों ने अनगिनत खोजें की हैं, लेकिन तपते हुए रेगिस्तान की रेत के नीचे आज भी असंख्य रहस्य छिपे हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको मिस्र में हुई 15 सबसे अविश्वसनीय खोजों के बारे में बताने वाला हूं, जो हर किसी को हैरान कर देने की क्षमता रखती हैं। देखने का आनंद लीजिए। वैज्ञानिक लंबे समय से इस सवाल से जूझते आ रहे हैं कि क्या प्राचीन मिस्री किसी उन्नत तकनीक के जानकार थे या फिर यह सब केवल कल्पना है। नंबर 1, एबिडोस के रहस्यमय चित्र। क्या प्राचीन मिस्र के पास आधुनिक तकनीक थी? वैज्ञानिक लंबे समय से इस सवाल पर विचार करते आ रहे हैं कि क्या प्राचीन मिस्री किसी उन्नत तकनीक के जानकार थे या फिर यह सब केवल कल्पना है। एबिडोस में फरौन सेती प्रथम के मंदिर में मिली एक खोज ने इस रहस्य को और भी उलझा दिया। अंतरराष्ट्रीय यूएफोलॉजी नेटवर्क की सलाहकार रूथ होवर ने मंदिर की दीवारों पर कुछ ऐसे अजीबोगरीब चित्र खोजे जो आधुनिक सैन्य तकनीक से मिलते जुलते दिखाई देते थे। इन चित्रों में कुछ आकृतियां हेलीकॉप्टर, विमान और यहां तक कि पनडुब्बी जैसी लग रही थीं। अपने दावे को साबित करने के लिए उन्होंने इन चित्रों की तस्वीरें प्रकाशित की, हालांकि उनकी काफी आलोचना भी हुई। अपनी सहयोगी का समर्थन करने के लिए यूएफोलॉजी लेखक एलन एल्फर्ड अपनी पत्नी के साथ स्वयं सेती प्रथम के मंदिर पहुंचे और इन चित्रों की तस्वीरें ली। प्रकाशित तस्वीरों में वास्तव में ऐसी आकृतियां दिखाई दे रही थीं जो आधुनिक तकनीक से मेल खाती प्रतीत होती थीं। कुछ समय के लिए यह खोज एक सनसनी बन गई, लेकिन जल्द ही यह मामला ठंडा पड़ गया। बाद में शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि ये आकृतियां दरअसल अलग अलग काल के शिलालेखों के एक दूसरे पर उकेरे जाने का परिणाम थी, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि वे आधुनिक तकनीक जैसी दिखती हैं। नंबर 2, गीजा में अज्ञात रानी की कब्र, 5वीं वंश की भूली हुई कहानी। वर्ष 2015 में पुरातत्वविदों ने 5वीं वंश की महान सीढ़ीनुमा पिरामिडों के बीच एक महिला की कब्र खोजी। इस स्थान पर बड़ी संख्या में सरकोफेगस पाए गए, जिनमें से प्रत्येक को पुरुष चेहरों और मृतकों की पुस्तक के दृश्यों से सजाया गया था। माना जाता है कि यह कब्र किसी फरौन की पत्नी की थी, जिसके बारे में इससे पहले कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। सरकोफेगस के पास 2 छोटी मूर्तियां, चूना पत्थर के 24 पात्र और तांबे के 4 बर्तन भी पाए गए। रानी की मम्मी एक चूना पत्थर की समाधि में रखी गई थी, जिसका आकार एक कटे हुए पिरामिड जैसा था। आश्चर्यजनक रूप से यह कब्र काफी अच्छी अवस्था में संरक्षित थी, जिससे वैज्ञानिक यह पता लगाने में सफल हुए कि यह किसकी थी। दीवारों पर लिखे अभिलेखों में रानी का नाम मिला, जिसे हेंताकावेस या हेंधाउस कहा गया। चूंकि इतिहास में इसी नाम की 2 अन्य रानियां पहले से ज्ञात थीं, इसलिए इस नई खोजी गई रानी को तीसरा क्रमांक दिया गया। अभिलेखों में उन्हें राजा की माता की उपाधि दी गई थी, जिससे यह संभावना जताई गई कि वह फरौन मेकाहोर की माता थीं, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। मिस्र के पुरावशेष मंत्री ने इस खोज को मिस्र विज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि इससे 5वीं वंश के इतिहास की कई खोई हुई कड़ियां जुड़ सकेंगी। नंबर 3, फरौन खाफरे की काली प्रतिमा, असंभव पत्थर पर अद्भुत शिल्प। गीजा के पठार पर खुदाई के दौरान फरौन खाफरे की कुल 56 प्रतिमाएं पाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी सुंदरता और विशिष्टता के लिए जानी जाती है। लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध विशाल काली प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर और कुल लंबाई 57 मीटर है। यह प्रतिमा वर्ष 1860 में पुरातत्वविद ऑगस्ट मारियट द्वारा खोजी गई थी और आज यह काहिरा संग्रहालय की सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक है। प्रतिमा में फरौन खाफरे को सिंहों के सिर वाले बाजुओं वाले सिंहासन पर शांत और शक्तिशाली मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। सिंहासन पर उत्तर और दक्षिण मिस्र के प्रतीक पपीरस और कमल उकेरे गए हैं। फरौन के पैरों के पास उनका नाम अंकित है और उनके सिर के पीछे बाज देव हॉरस अपने पंख फैलाए हुए दिखाई देता है।
जो शासक की रक्षा का प्रतीक है। यह प्रतिमा गहरे रंग के डियोराइट पत्थर से बनी है, जो अत्यंत कठोर और दुर्लभ माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि हजारों साल पहले, जब इस तरह के कठोर पत्थर को तराशने के लिए आधुनिक उपकरण मौजूद नहीं थे, तब भी शिल्पकार ने वस्त्रों की सिलवटों और चेहरे के भावों तक को बारीकी से उकेर दिया। यह तथ्य आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन मिस्रियों की तकनीकी क्षमता वास्तव में कितनी उन्नत थी। नंबर 4, लिनन बुक का रहस्य। मिस्र में मिला एत्रुस्क धर्म ग्रंथ। लिनन बुक की कहानी वर्ष 1848 में शुरू होती है, जब हंगेरियन शाही कार्यालय के एक कनिष्ठ अधिकारी मिहाइलो बारिच ने अलेक्जेंड्रिया से एक युवा महिला की मम्मी खरीदी और उसे स्मृति चिन्ह के रूप में अपने घर ले आए। मम्मी को लगभग 14 मीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी लिनन की पट्टियों में लपेटा गया था। बाद में बारिच ने इन कपड़ों को मम्मी से अलग कर रखा। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई ने मम्मी और लिनन कपड़े को राज्य को दान कर दिया और 1867 में यह जाग्रेब के राष्ट्रीय संग्रहालय में पहुंची। उसी वर्ष जर्मन मिस्रविद हेनरिक ब्रुक्स ने इन कपड़ों का अध्ययन किया और पाया कि उन पर अजीब लिपि में लेखन है। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि यह लेखन मिस्री नहीं बल्कि एत्रुस्क भाषा में था। इस लिनन बुक में लगभग 1200 शब्द थे, जिन्हें धीरे धीरे प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञों ने अनुवादित किया। यह पुस्तक एक धार्मिक कैलेंडर निकली, जिसमें यह बताया गया था कि किस दिन किस स्थान पर और किन देवताओं के सम्मान में कौन से अनुष्ठान किए जाने चाहिए। यह एत्रुस्क सभ्यता का सबसे लंबा और सबसे प्राचीन ज्ञात ग्रंथ है और लिनन पर लिखी गई एकमात्र पुस्तक का उदाहरण भी। नंबर 5, बिना शीर्ष वाली पिरामिड, प्राचीन यांत्रिक ताले का प्रमाण। बिना शीर्ष वाली पिरामिड को पहली बार वर्ष 1842 में जर्मन पुरातत्वविद कार्ल लेप्सियस ने खोजा था। इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो चुका था। साक्कारा क्षेत्र में लंबे समय तक खुदाई नहीं हुई, जिसके कारण यह पिरामिड पूरी तरह रेगिस्तान की रेत में दब गया था। 1990 के दशक में इसे खोजने के प्रयास शुरू हुए और अंततः 2008 में झाही हवास की टीम ने इसे लगभग 7 मीटर गहरी रेत के नीचे खोज निकाला। इस संरचना में केवल एक नीचे की ओर जाता गलियारा और एक दफन कक्ष बचा था, जिसमें सर्कोफेगस का ढक्कन अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में था। सर्कोफेगस भले ही टूटा हुआ था, लेकिन उसके अवशेषों से यह स्पष्ट हुआ कि उसमें एक जटिल यांत्रिक ताला लगाया गया था। ढक्कन में छेद और सर्कोफेगस में बने खांचों के माध्यम से एक ऐसा तंत्र काम करता था जिससे ढक्कन बंद होते ही अपने आप लॉक हो जाता था और उसे खोलना लगभग असंभव हो जाता था। यह खोज इस बात का प्रमाण थी कि प्राचीन मिस्रियों को जटिल यांत्रिक प्रणालियों का ज्ञान था, जो अपने समय से कहीं आगे की तकनीक मानी जाती है। नंबर 6, हेलियोपोलिस की विशाल मूर्ति, रामेसेस द्वितीय की टूटी हुई महागाथा। वर्ष 2017 में काहिरा में खुदाई के दौरान उस स्थान पर जहां कभी प्राचीन हेलियोपोलिस नगर स्थित था, मिस्र और जर्मनी के पुरातत्वविदों ने एक विशाल प्रतिमा के अवशेष खोजे। यह प्रतिमा गीली और चिपचिपी मिट्टी में गहराई तक दबी हुई थी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। सबसे पहले प्रतिमा का आधार और सिर का निचला हिस्सा निकाला गया, जिसके लिए भारी मशीनरी की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद मुकुट, दायां कान और दाहिनी आंख का हिस्सा भी मिला। पूरी प्रतिमा की ऊंचाई 8 मीटर से अधिक आंकी गई। यह निर्धारित करना कठिन नहीं था कि यह प्रतिमा किसकी थी, क्योंकि प्राचीन हेलियोपोलिस में सूर्य देवरा का विशाल मंदिर स्थित था, जिसे रामेसेस द्वितीय ने लगभग 3000 वर्ष पहले बनवाया था। इसी कारण वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि यह मूर्ति महान फरौन रामेसेस द्वितीय की ही थी। रामेसेस द्वितीय ने 1279 से 1213 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया और उन्हें महान इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने सफल सैन्य अभियानों द्वारा राज्य की सीमाओं को आधुनिक सीरिया और सूडान तक फैला दिया।
उनके शासनकाल में असंख्य मंदिर और नगर बनाए गए तथा मिस्र की आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विशाल प्रतिमा हेलियोपोलिस के ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करती है और भविष्य में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। नंबर 7, खोया हुआ स्वर्ण नगर, अथेन का उत्थान। शरद ऋतु 2020 में पुरातत्वविदों ने राजाओं की घाटी के पास खुदाई शुरू की। उद्देश्य था तूतनखामुन का मृत्यु उपरांत मंदिर खोजना, लेकिन इसके स्थान पर उन्हें एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले जिसे लंबे समय से खोया हुआ माना जा रहा था। इस नगर को अथेन का उत्थान नाम दिया गया और इसे अब तक की सबसे बड़ी शहरी खोजों में से एक माना गया। 7 महीनों की खुदाई में वैज्ञानिकों को नगर के कई बड़े हिस्से मिले। दक्षिणी भाग में एक विशाल बेकरी थी जहां भट्टियां और मिट्टी के बर्तन पाए गए। प्रशासनिक और आवासीय इमारतों वाला क्षेत्र लहरदार दीवारों से घिरा हुआ था और इमारतें काफी सुव्यवस्थित थीं। तीसरे क्षेत्र में कार्यशालाएं मिली जहां ईंटें, बर्तन, सजावटी वस्तुएं और कपड़े बनाए जाते थे। नगर के उत्तर में एक कब्रिस्तान और कई कब्रें भी मिली जिनका अध्ययन अब भी जारी है। यह नगर महान फराउन अमेनहोटेप तृतीय द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने 1391 से 1353 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस खोज को तूतनखामुन की कब्र के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खोज माना गया और वैज्ञानिकों को आशा है कि आगे की खुदाई से यह समझने में मदद मिलेगी कि अखेनातेन और नेफरटीती ने अमारना जाने का निर्णय क्यों लिया। नंबर 8, कटे हुए हाथों का रहस्य, युद्ध, बलि और शक्ति का प्रतीक। वर्ष 2011 में प्राचीन आवारिस नगर के महल क्षेत्र में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक भयावह खोज मिली। रेत में दबे हुए 16 कटे हुए दाहिने हाथ पाए गए। इनमें से 2 हाथ सिंहासन कक्ष के सामने गड्ढों में रखे गए थे, जबकि शेष 14 हाथ महल के बाहर 2 अन्य गड्ढों में दफन थे। इस खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया क्योंकि इससे पहले मिस्र में ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। ये हाथ सामान्य मानव हाथों से बड़े थे और सभी दाहिने हाथ थे। ऑस्ट्रियाई पुरातत्वविद मानफ्रेड बी टाक के अनुसार प्राचीन मिस्री सैनिक युद्ध में दुश्मनों के दाहिने हाथ काटकर पुरस्कार के रूप में सोना प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त हाथ काटना दुश्मन की शक्ति समाप्त करने का प्रतीक भी माना जाता था। हाथों की उम्र लगभग 3600 वर्ष आंकी गई। यह भी पता चला कि हाथों को सख्त होने से पहले विशेष रूप से तैयार गड्ढों में रखा गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह कोई अनुष्ठान था। हाथों का आकार दर्शाता है कि पीड़ितों का चयन जानबूझकर किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह देवताओं को प्रसन्न करने और युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए किया गया एक प्रकार का बलिदान था। नंबर 9, जेडेफ्रा की नष्ट पिरामिड, इतिहास से मिटा दिया गया स्मारक। जेडेफ्रा महान फरौन खुफू के सबसे बड़े पुत्र थे। चौथी वंश के सभी फरौनों की पिरामिडें खोज ली गई थीं, लेकिन जेडेफ्रा की पिरामिड लंबे समय तक रहस्य बनी रही। वर्ष 2002 में गीजा की महान पिरामिडों से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर में अबू रावाश गांव के पास एक पहाड़ी पर खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों ने प्राचीन साम्राज्य के अवशेष पाए। खुदाई में पिरामिड का आधार और दफन कक्ष मिला, लेकिन संरचना लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जेडेफ्रा अपने केवल 8 वर्षों के शासनकाल में निर्माण पूरा नहीं कर पाए। हालांकि अधिकांश वैज्ञानिकों का मत है कि बाद के समय में इस पिरामिड को इमारती पत्थर और दुर्लभ गुलाबी ग्रेनाइट के लिए तोड़ दिया गया। इसका विनाश रोमन काल में शुरू हुआ और 19वीं सदी तक चलता रहा। यदि यह पिरामिड आज तक सुरक्षित रहती तो आकार में गिएजा की पिरामिडों के बराबर होती, लेकिन अब इसके केवल 11 मीटर ऊंचे अवशेष ही बचे हैं। नंबर 10, बंदरों की मम्मियां, पंट देश की खोज का प्रमाण। प्राचीन मिस्र में पशुओं का धार्मिक महत्व अत्यंत बड़ा था। मिस्री मानते थे कि देवता पशुओं के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए उनका विशेष सम्मान किया जाता था। बंदरों को ज्ञान के देवता थोथ से जोड़ा जाता था। साक्कारा की एक कब्र में वैज्ञानिकों को बंदरों की मम्मियां मिली।
जिनका अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इन मम्मियों के विश्लेषण से पंट नामक रहस्यमय भूमि के अस्तित्व की पुष्टि हुई, जिसे लंबे समय तक केवल एक किंवदंती माना जाता था। पंट से मिस्र में लाए जाने वाले सामानों में बंदर भी शामिल थे। वैज्ञानिकों ने मम्मीकृत बंदरों के दांत और हड्डियों में ऑक्सीजन और स्ट्रोंशियम के समस्थानिकों का अध्ययन किया और उनकी तुलना अफ्रीका और अरब क्षेत्रों के बंदरों से की। परिणामों से पता चला कि 2 बंदरों के समस्थानिक आधुनिक इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूती क्षेत्रों से मेल खाते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि पंट भूमि वास्तव में मौजूद थी और यह आधुनिक इथियोपिया और सोमालिया के क्षेत्रों में स्थित थी। इस खोज ने न केवल पंट के अस्तित्व को प्रमाणित किया, बल्कि उसके भौगोलिक स्थान को भी स्पष्ट किया। नंबर 11, स्वर्ण जिह्वा वाली ममिया, परलोक में देवताओं से संवाद का विश्वास। वर्ष 2021 में काहिरा से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण में स्पेनिश पुरातत्वविदों ने 2500 वर्ष पुराने एक पुरुष और एक महिला के अवशेष खोजे। दोनों को अलग अलग चूना पत्थर के सर्कोफेगस में दफनाया गया था। महिला की कब्र संभवतः प्राचीन काल में लूटी जा चुकी थी, जबकि पुरुष का सर्कोफेगस पूरी तरह सील अवस्था में मिला, जो अत्यंत दुर्लभ है। इन मम्मियों की सबसे अनोखी विशेषता यह थी कि उनके मुंह में जीभ की जगह सोने की पतली प्लेट रखी गई थी। मिस्री मान्यताओं में सोना देवताओं की देह का प्रतीक था। वैज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन मिस्री मानते थे कि सोने की जीभ मृत आत्मा को ओसिरिस देवता से बात करने और परलोक में जीवन प्राप्त करने में सहायता करेगी। पुरुष की कब्र से स्कैरब ताबीज, अनुष्ठानिक पात्र, सैकड़ों मूर्तियां और आभूषण भी मिले। वैज्ञानिक अभी तक यह निश्चित नहीं कर पाए हैं कि ये लोग जीवन में कौन थे, लेकिन सील सर्कोफेगस यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति अत्यंत सम्मानित था। नंबर 12, 1 मिलियन मम्मियों का नेक्रोपोलिस, फैग एल गामूस का अनसुलझा रहस्य। अमेरिका के ब्रिघम यंग विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद पिछले 30 वर्षों से फैग एल गामूस क्षेत्र में खुदाई कर रहे हैं। इस स्थान पर अब तक 1700 से अधिक मानव अवशेष मिल चुके हैं, जिनमें से अधिकांश रोमन और बीजेंटाइन काल यानी 1ली से 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस नेक्रोपोलिस में 10 लाख से अधिक लोगों को दफनाया गया हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि आसपास कोई बड़ा शहर नहीं था जो इतने विशाल कब्रिस्तान को समझा सके। यहां दफनाए गए लोग साधारण थे, उन्हें बिना ताबूत और बिना किसी कब्र सामग्री के दफनाया गया था। मम्मीकरण किसी धार्मिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि क्षेत्र की अत्यधिक शुष्क और गर्म जलवायु के कारण स्वाभाविक रूप से हुआ। वैज्ञानिक अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक ही स्थान पर क्यों दफनाया गया। खुदाई जारी है और संभव है कि भविष्य में इस रहस्य से पर्दा उठे। नंबर 13, स्वर्ण मम्मी, बालक, क्या वह मिस्री नहीं था? वर्ष 2016 में दक्षिणी मिस्र के नाग एल हसाया क्षेत्र में एक कब्रिस्तान से एक स्वर्ण मम्मी मिली, जिसे लंबे समय तक काहिरा संग्रहालय के भंडार में रखा गया था। बाद में काहिरा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सहार सलीम ने कंप्यूटर टोमोग्राफी की सहायता से इसका अध्ययन किया। जांच से पता चला कि यह मम्मी 14 से 15 वर्ष के एक किशोर की थी। उसे 2 ताबूतों में दफनाया गया था। सिर पर स्वर्ण मुखौटा, शरीर पर सुनहरा कवच और पैरों के पास सैंडल रखे गए थे ताकि वह परलोक में यात्रा कर सके। उसके सभी आंतरिक अंग हटा दिए गए थे, केवल हृदय सुरक्षित रखा गया था। मुंह में सोने की जीभ और छाती में स्वर्ण ताबीज रखा गया था ताकि हृदय देवताओं के सामने उसके विरुद्ध गवाही न दे। दांत पूरी तरह स्वस्थ थे, जिससे स्पष्ट होता है कि वह संपन्न परिवार से था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका खतना नहीं किया गया था, जबकि मिस्री लड़कों का 13 वर्ष की आयु से पहले खतना किया जाता था। इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि संभव है वह मिस्री न होकर ग्रीक या एशिया माइनर क्षेत्र से आया कोई व्यक्ति रहा हो। नंबर 14, 16 मीटर लंबा
पपीरस, मृतकों की पुस्तक का दुर्लभ मंत्र। दिसंबर 2022 में साक्कारा के नेक्रोपोलिस में एक सर्कोफेगस से 16 मीटर लंबा पपीरस मिला, जिसमें मृतकों की पुस्तक के मंत्र अंकित थे। यह पपीरस लगभग 50 ईसा पूर्व का माना जाता है और पिछले 100 वर्षों में इस प्रकार की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। मृतकों की पुस्तक कोई एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मंत्रों का संग्रह थी, जिसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग लिखा जाता था। ये मंत्र मम्मियों की पट्टियों, कब्रों की दीवारों और सर्कोफेगस पर भी अंकित किए जाते थे। प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने पपीरस की लंबाई 9 मीटर आंकी थी, लेकिन संरक्षण और अध्ययन के बाद यह 16 मीटर निकला। इस खोज को पपीरस ऑफ वजीरी नाम दिया गया। वर्तमान में यह काहिरा के तहरीर संग्रहालय में रखा गया है और इसका अनुवाद किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इसमें ऐसे जादुई सूत्र हैं जिन्हें प्राचीन मिस्री मृत्यु के बाद दैवीय शक्तियां प्राप्त करने का साधन मानते थे। नंबर 15, खुफू की पिरामिड का गुप्त गलियारा, फरौन की अंतिम पहेली। खुफू की पिरामिड विश्व की सबसे बड़ी पिरामिड है और प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एकमात्र संरचना है जो आज भी सुरक्षित है। वर्ष 2016 में वैज्ञानिकों ने इसके भीतर एक रहस्यमय खाली स्थान के अस्तित्व की आशंका जताई थी, लेकिन इसे वसंत 2023 में ही खोजा जा सका। इसके लिए कॉस्मिक किरणों से स्कैनिंग तकनीक का उपयोग किया गया। यह गलियारा त्रिकोणीय छत वाला एक खाली कक्ष है, जिसमें कई लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि के निशान नहीं मिले, जिससे अनुमान लगाया गया कि इसे पिछले 4500 वर्षों में किसी ने नहीं देखा। खुदाई का नेतृत्व पूर्व पुरावशेष मंत्री जाही हवास ने किया, जिनका मानना है कि यह गलियारा किसी उद्देश्य से बनाया गया था और संभव है कि इसके पीछे ही फरौन खुफू की असली समाधि छिपी हो। और इसी के साथ हमारी यह रहस्यमय यात्रा समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही फिर मुलाकात होगी।